और अब खबर योगी सरकार के एक ऐतिहासिक फैसले से जुड़ी है। लखनऊ में मोदी सरकार के 11 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बाद सीएम योगी सीधे बहराइच पहुंचे। सीएम ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का उद्घाटन किया और यह ऐलान भी कर दिया कि बहराइच में सैयद सलार गाजी का नहीं बल्कि महाराजा सुहेलदेव और मां पाटेश्वरी का मेला लगेगा। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं आज इसी अवसर पर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, अन्य दलों को पूछना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? महाराज सुहेलदेव को क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? आखिर महाराज सुहेलदेव के नाम पर यह भव्य स्मारक पहले क्यों नहीं बन पाया? ये महज सवाल नहीं बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दामन पर लगा वो दाग है जिसे मिटाने की कोशिश इन दोनों दलों ने कभी नहीं की। या फिर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि सपा और कांग्रेस ने कभी इस दाग को मिटाना जरूरी नहीं समझा। लेकिन योगी सरकार इतिहास के उन विजेताओं का सम्मान करना जानती है जिनका सम्मान इतिहास नहीं कर पाया। सीएम योगी ने बहराइच की धरती से इतिहास रच दिया। जिस बहराइच की धरती पर कभी आक्रांता सलार गाजी की मजार पर मेला लगता था, अब उसी बहराइच में इतिहास के नायक महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का उद्घाटन किया गया है। लगभग 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांताओं को जवाब क्या होना चाहिए, उसकी मिसाल प्रस्तुत करने वाले महाराज सुहेलदेव को जो इतिहास में सम्मान मिलना चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने संकल्प लिया था। प्रसन्नता है कि भव्य स्मारक का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज बहराइच के इसी चित्तौड़ा नामक स्थान पर एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और साथ साथ बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी महाराजा सुहेलदेव के ही नाम पर रखा गया है। ये वही बहराइच की धरती है जहां कभी उस सलार गाजी की याद में शौर्य मेला लगता था, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में एक आक्रांता के तौर पर दर्ज है। लेकिन बदलते वक्त के साथ बहराइच की तस्वीर भी बदली है। बहराइच में हर साल सैयद सलार गाजी के मजार पर जेठ के महीने में मेला लगता था, लेकिन इस बार न सिर्फ मेले पर रोक लगी बल्कि उसी सैयद सलार गाजी को निस्तनाबूद करने वाले राष्ट्र नायक सुहेलदेव का स्मारक भी बनाया गया। लेकिन इतिहास ने आखिर सुहेलदेव के साथ न्याय क्यों नहीं किया? इसको लेकर सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से तीखे सवाल भी किए हैं। धर्म को भी बचाने का काम किया था, उन लोगों को पददलित कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। और मैं पूछना चाहता हूं आज इसी अवसर पर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, अन्य दलों को पूछना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? महाराज सुहेलदेव को क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? आखिर महाराज सुहेलदेव के नाम पर यह भव्य स्मारक पहले क्यों नहीं बन पाया? आजादी के बाद क्यों नहीं बन पाया? महाराज सुहेलदेव को यह सम्मान पहले बनाने का काम जो होना चाहिए था, उनके नाम पे मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पाए? उनके नाम पर विश्वविद्यालय पहले क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि वोट बैंक की तो चिंता थी, लेकिन महापुरुषों का नाम अगर रख देंगे तो कहीं तुष्टीकरण की नीति फेल न हो जाए और मुस्लिम वोट बैंक के नाते वे लोग उन विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते थे। विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडन को लेकर सीएम योगी की नाराजगी उनके बयानों में साफ झलक रही थी, क्योंकि इसी सलार गाजी को सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सैयद सलार गाजी को सूफी संत बताया था। लेकिन अब जरा सपा सांसद के उस सूफी संत का इतिहास भी जान लीजिए। सैयद सलार गाजी पर विवाद यूपी से जुड़ा है इतिहास। सैयद सलार मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा था। 1026 ईस्वी में सलार गाजी ने सोमनाथ के आसपास हमला किया। गुजरात के बाद सैयद सलार गाजी 1030 ईस्वी में उत्तर प्रदेश पहुंचा था।
यूपी में गाजी सलार का मुकाबला राजा सुहेलदेव से हुआ था। राजा सुहेलदेव उस वक्त श्रावस्ती राज्य के राजा हुआ करते थे। राजा सुहेलदेव से हुए युद्ध में 1034 ईस्वी में सैयद सलार गाजी मारा गया। सलार गाजी को बहराइच में ही दफनाया गया और वहीं उसकी कब्र है। मथुरा से लेकर के बहराइच तक पग पग पर उसके लिए इतनी बाधाएं खड़ी की कि यहां पहुंचते पहुंचते उस दुर्दांत आक्रांता की आदि सेना समाप्त हो चुकी थी। और जब इस चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराज सुहेलदेव के साथ कुल 20 से 25 हजार योद्धा थे। 1.5 लाख योद्धा सालार मसूद के साथ पास थे, लेकिन 20 से 25 हजार इन वीर बांकुरों ने उन विदेशी आक्रांताओं को गाजर और मूली की तरह ऐसा काटा कि उसके बाद वो दुष्ट सालार मसूद यहां जिंदा पकड़ लिया गया और उसको सजा भी ऐसी हुई कि जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है। यूपी के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक स्थल पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। बहराइच की धरती से योगी सरकार की इस पहल का संदेश पूरे यूपी में जाएगा। खासकर यूपी के पूर्वांचल में कई सीटों पर राजभर वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में योगी सरकार के इस कदम से समाजवादी पार्टी की बेचैनी भी बढ़ सकती है।